ठीक हो गया जी। आगे है जी आपका आर्डर 20। आर्डर 20 की ये कहता है कि जी आर्डर आर्डर 5 रूल 20 के चस्पानगी हो गई। चस्पानगी के बाद फिक्सेशन के बाद कोर्ट क्या आर्डर करेगी? सब्सटीट्यूटेड सर्विसेज का। कहता है वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड, where the court is satisfied that there is reason to believe that the defendant is keeping out of way for the purpose of avoiding services। ठीक है कि जी क्या है जी, आपका जो डिफेंडेंट है वो सर्विसेज से अवॉइड कर रहा है। ठीक है, सर्विसेज से अवॉइड कर रहा है। ठीक है, और that any reason to be someone cannot be served in ordinary way, the court shall order for the service by। अब यही सेम वर्डिंग आपकी ऑर्डर 87 में है। ठीक है, कि वहां पे भी उसके खिलाफ अखबार होता है, यहाँ पे भी अखबार है। वहां पे भी यही कहता है कि जी वो पर्सन अपने आप को कंसील कर रहा है और एग्जीक्यूशन जो है पॉसिबल नहीं है, वारंट की एग्जीक्यूशन पॉसिबल नहीं है। क्या है जी, ये देखें कि कहता है जी द पर्सन अगेंस्ट होम वारंट हैज बीन इशूड, के मुलजिम जिसके खिलाफ वारंट इशू हुए थे इज absconded, वो भाग चुका है, या कंसीलिंग himself so that warrant cannot be executed, वो अपने आप को कंसील कर रहा है कि वारंट एग्जीक्यूट ही ना हो सके। ठीक है, वारंट एग्जीक्यूट ही ना हो सके, तो यहाँ पे भी वही बात कर रहा है ये डिफेंडेंट कीपिंग आउट ऑफ वे फॉर द पर्पज ऑफ अवॉइडिंग सर्विसेज, कि जी सर्विसेज अवॉइड से बचने के लिए वो अपने आप को कि दूसरी जगह पे रखा हुआ है। ठीक है, और फॉर एनी अदर रीजन दैट द समन कैन नॉट बी सर्व्ड इन ऑर्डिनरी वे, कि वो समन सर्व हो ही नहीं सकते, समन सर्व हो ही नहीं सकते। द कोर्ट शैल ऑर्डर द सर्विस ऑफ समन बाई अफिक्सिंग अ कॉपी एट सम कॉन्स्पिशियस प्लेस, कि जी वो चस्पानी का फिर ऑर्डर कर देगी। ठीक है, या एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कम्युनिकेशन विच में इंक्लूड टेलीग्राम, टेलीफोन, टेलीग्राफ और आपका रेडियो या टेलीविजन। ये अब ये जो ना आप जाए ना उधर, आजकल ये लाहौर में चल रही है सर्विस, मेरा ख्याल है बाकी भी डिस्ट्रिक्ट में है, कि ई सर्विसेज का रखा है, ई नोटिसेज। क्या चीज? ई नोटिसेज। ई नोटिस क्या होता है कि जी आप लाहौर में तो उन्होंने एक अलग सेल बनाया हुआ है, वहां पे हम जाके नोटिस देते हैं, तो वहां पे नंबर भी देते हैं, मोबाइल नंबर देते हैं। ठीक है, जब दावादार होता है तो उस टाइम भी मोबाइल नंबर देते हैं, तो फिर उनको व्हाट्सएप किया जाता है। ठीक है, उन पे व्हाट्सएप किया जाता है, व्हाट्सएप करके वो एक रिपोर्ट बना के देते हैं जी हमने ये जो है उनके नंबर पे ये ई सर्विस भी करवा दी है। ठीक है, ई सर्विस का भी उन्होंने रखा हुआ है। ठीक है, अल्टरनेटिव मोड में भी वही कहता है कि जी आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे टेलीफोन, अब तो सेल है, मोबाइल फोन है, व्हाट्सएप सर्विस है। ठीक है, या टेलीग्राफ, या आपका टेलीविजन या रेडियो, इस पे जो इश्तिहार दे देते हैं वो, या यूएमएस सर्विस। अब अर्जेंट मेल सर्विस भी उन्होंने रखी हुई है, अर्जेंट मेल भी आप करवा सकते हैं, या बीटिंग डर्म इन लोकेलिटी वेयर डिफेंडेंट रिजाइड। ये बहुत पुरानी ये रूटीन है, अब तो ये होती नहीं है। ठीक है, ये होती है कि जी पब्लिकेशन इन प्रेस, अखबार में हम इश्तिहार दे देते हैं, दैट्स इट। अखबार में हम इश्तिहार दे देते हैं, वही सफिशिएंट समझ देते हैं। एंड इन एनी अदर मोडर, any other manner or mode as things fit, provided that the court may order the use of all or any of the aforesaid manner or modes of service simultaneously। अब कहते हैं कि जी कोर्ट जो है ये सारे या इनमें से कुछ इस्तेमाल कर सकती है। जैसे कोर्ट अब हम सिर्फ अखबार करवाते हैं, ठीक है, कोर्ट अखबार का ऑर्डर कर देती है, लेकिन कोर्ट के पास पावर है कि जी वो अखबार आप चस्पानगी का भी ऑर्डर करे, अखबार का भी ऑर्डर करे। आज भी मैं एक केस में पेश हुआ हूँ, तो कोर्ट ने कहा कि जी आप एक साथ ही मतलब डिफेंडेंट
थे 4, ठीक है। वो डिफेंडेंट 1 की हद तक अपेयर नहीं हुए थे, बाकी डिफेंडेंट 2 3 4 उन वो पेश हो गए थे, तो उनका जवाब था। कोर्ट ने उनको कहा कि जी आप जवाब दें वरना आपका राइट स्टक ऑफ हो जाएगा, 1000 कास्ट लगाइए। जो डिफेंडेंट 1 है उसकी हद तक कोर्ट ने कहा कि जी आप इसका सेम डे पे मतलब अखबार भी करवा दें और आप साथ उसकी चस्पानगी भी करवा दें, ठीक हो गया। तो ये दोनों कोर्ट ने करवाए हैं। ये अल्टरनेट मोड में है कि जी वो चाहती तो सिर्फ अखबार भी करवा सकती थी, नहीं उन्होंने कहा कि जी चस्पानगी और अखबार एक साथ करवा दें, ठीक हो गया जी। आ गया जी आपका इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूटेड सर्विसेज के सब्सटीट्यूटेड सर्विसेज का इफेक्ट क्या होगा। सर्विस सब्सटीट्यूटेड बाय द ऑर्डर कोर्ट शैल एज इफेक्चुअल एज इट हैज बीन मेड ऑन डिफरेंट सर्विस, के अखबार इश्तिहार होगा तो यही समझा जाएगा कि जैसे उसको पर्सनली सर्वन हो गया है, ठीक है, पर्सनली समन हो गया है। अब यह क्या, ये जो अखबार उन्मंद होते हैं ना, जब हम अखबार करवाते हैं वो अखबार की जो एक एक अखबार होता है वो डायरेक्ट डिफेंडेंट के एड्रेस पे पोस्ट भी करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट जो अखबार होता है एक पूरा अखबार डिफेंडेंट के एड्रेस पे पोस्ट भी करते हैं। 2 दिन पहले मेरा एक क्लाइंट था, वो अखबार लेके मेरे पास आ गया था। वो एक रवियन फाइल की थी हमने, रवियन हमने नहीं फाइल की थी, वो एलडीए वालों ने की थी, ठीक है। अब उनकी रवियन अदम पैरवी खारिज हो गई थी, फिर उन्होंने दोबारा रवियन फाइल की। रवियन फाइल की हमें पता नहीं था, तो वो उन्होंने नोटिस करवाए, नहीं मिले। उसके बाद उनका अखबार हुआ, अखबार वो डिफेंडर लेके आ गया था कि जी ये अखबार है फलां डेट से हमें मिला है, इसकी डेट ये है। तो फिर वही अखबार से हमें पता चला, फिर हम जाके कोर्ट में पावर अटॉर्नी दे दिया, ठीक है। तो जो अखबार होते हैं, अखबार भी वो एड्रेस पे भेज देते हैं जो डिफेंडेंट के होते हैं, ठीक है। अखबार करवा दिया तो ये समझा जाता है कि जी जैसे उसको पर्सनली सर्विस हो गई है, जैसे उसको समन उसके हाथ में मिल गया। आगे कहता है वेयर सर्विस सब्सटीट्यूटेड टाइम फॉर अपीयरेंस टू बी फिक्स्ड, कि where service is substituted by order of court, the court shall affix such time fixed for the appearance of defendant as the case may be required and which shall not ordinarily exceed 15 days, ठीक है। तो कोर्ट जो है उसी हम अखबार में भी जो है वो अखबार में भी कोर्ट ऑर्डर करती है कि जी आप जो है फलां डेट पे आप पेश होना है, ठीक है। फलां डेट पे आपने अखबार जो है पेश होना है, वो बताया जाता है अखबार में, ठीक है। अखबार में बताया जाता है कि जी आपने फलां डेट को, जैसे मैंने आपको बताया कि जी वो अखबार था तो उन्होंने कहा जी 26 को आपने पेश होना है, ठीक है। 26/7/2021, ठीक है, 26/7/2021 तो वो उसको पेश होना था। वो अखबार में भी टाइम दिया जाता है। अगर किसी के पास है अखबार तो वो व्हाट्सअप करते हैं मुझे, मैं देख रहा हूँ मुझे नहीं मिल रहा। हाँ ये है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, आ गया मेरे पास समझ। ये आपको अखबार आया है वो देखें, तो अखबार पे भी डेट लिखी हुई है, ठीक है। अखबार पे डेट लिखी हुई है। ये अखबार लेके आ गया था मेरा क्लाइंट, मैंने फिर वो दिया था अखबार। अच्छा मैं ना आपको वो दिखाता हूँ।
चलें जी, ये है आपका अखबार। ठीक है, और शो रही है स्क्रीन आपको? यस सर। चलें, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब वो ये थी अपील अभियान थी, उन्होंने अपील लिख दिया। अपील पर नाराजगी फलां आर्डर फलां फलां, ठीक है। डिफेंडेंट फलां फलां समन और पोश मुद्दा अला मुज़कुरा तमीज़ समन से दीदा दनिस्ता गुरेज कर रहा है और पोश है, इसलिए इश्तिहार हज़ा बनाम मज़कुरा जारी किया जाता है। बनाम मज़कुरा का मतलब वो डिफेंडेंट जो उसका एड्रेस ऊपर बताया गया है को 9/6 को सुबह असालतन या वकालतन अदा हाजिरी होकर मुकदमा की पैरवी करे, वरना कार्रवाई हस्ब ज़ाब्ता अमल में लाई जाएगी। कि जी वरना एक तरफा हो जाएगा। असालतन क्या होता है? इन पर्सन, या वकालतन थ्रू प्लीडर। ठीक है, असालतन या वकालतन वो पेश हो, तो वो ये डेट भी बता देते हैं कि जी फलां डेट को आपने कोर्ट में पेश होना है, फलां डेट को आपने कोर्ट में पेश होना है। ठीक है, ये है आपका अखबार। कोर्ट है शाद बशीर, और ये ही अखबार भेजा जाता है डिफेंडेंट को उसके एड्रेस पे। ठीक हो गया। आगे कहता है जी आपका वेयर दी सर्विस इज सब्स्टिट्यूटेड ऑर्डर द कोर्ट शैल फिक्स टाइम्स ऑफ फॉर पेरेंट्स, वो टाइम बता देती है, जैसे इसमें 9/6 बताया गया। आगे कहता है सर्विस ऑफ समन वेयर डिफेंडर रिजाइड विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ अनदर कोर्ट, अगर दूसरी कोर्ट की जुरिसडिक्शन में रहता है, for someone may be sent by court which issued whether within or without the province, either by or of its officer or by post by any court not being high court having jurisdiction in the place where the defendant reside। आगे कहता है ड्यूटी ऑफ कोर्ट टू विच समन इज सेंट, the court to which someone is sent under Rule 21 shall, upon the receipt thereof, proceed as if it has been issued by court, and then return the summons to with the record and proceeding regard thereto। अब देखें दूसरे डिस्ट्रिक्ट के जो समन है, सपोज के डिफेंडेंट रहता है ओकाड़ा में और लाहौर की कोर्ट ने मतलब समन भेजने हैं, और डिफेंडेंट रहता है मुल्तान में। ठीक है, तो लाहौर की कोर्ट जो है मुल्तान समन भेजेगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लाहौर को, मुल्तान को, मुल्तान की कोर्ट उस समन को एग्जीक्यूट करवाएगी जैसे उसके पास खुद उसके पास केस चल रहा हो। ठीक है, अपने केस की समन करवा प्रोसीडिंग करवा रही है, सर्विस करवा रही है, उसके बाद वो वापस भेज देगा आपको कोर्ट के पास। ठीक है, मतलब मुल्तान की कोर्ट उसकी सर्विस करवा के वापस भेज देगी, किसको? वापस इसको भेज देगी लाहौर की कोर्ट को। आगे कहता है सर्विस ऑन डिफेंडेंट इन प्रिजन, वेयर डिफेंडेंट इज कन्फाइंड इन प्रिजन, समन shall be delivered or sent by post or otherwise through officer in charge of prison on the defendant। के जो अगर डिफेंडेंट जेल में है तो आप सुप्रीडेंट जेल के नाम समन भेजते हैं। ठीक है, सुप्रीडेंट जेल के नाम भेजते हैं। आगे 25 आउट ऑफ पाकिस्तान, इसको नहीं पढ़ना हमने, फॉरेन पॉलिटिकल ये भी नहीं पढ़ना। चलो जी, ये है आपका आर्डर 5। सर जी मैडम, ऊंचा बोलें, आवाज सर कम आ रही है। सर 21 ए नहीं पढ़ना? नहीं मैडम, बस फॉरेन वाले नहीं पढ़ने। 21 और 21 है। हाँ जी, इसके बाद नहीं पढ़ना। सर 21 21 उसे कह रही है मैडम। ये तो पढ़ना है, 21 पढ़ना है, 22 पढ़ना है, 23 पढ़ना है, 24 पढ़ना है, 25 के बाद नहीं पढ़ना है।
सर जो 21 है 21A भी करना है और 21 भी करना है। 25 के बाद नहीं करना मैडम, पीछे सारे करने हैं। ठीक है, 25 से पहले जितने भी हैं वो सारे करने हैं। जी यहाँ सर तक 21 एक बार रिपीट कर दें। 21 21 सर्विस ऑफ समन वेयर डिफेंडेंट रिजाइड विद इन jurisdiction of another court। हाँ देखें मैडम के वो कह रहा है कि जी अब दावा आपने किया है सपोज के मैडम नईमा के खिलाफ, दावा किया आपने लाहौर में, मैडम रहती है रावलपिंडी में। अब वो जो नोटिस प्रोसेस सर्वर लेके जाते हैं, वो जो लाहौर के प्रोसेस सर्वर हैं, लाहौर की हद तक वो जो है तामील करवाते हैं। ठीक है, वो प्रोसेस सर्वर जो कोर्ट के होते हैं वो रावलपिंडी नहीं जाएंगे। तो वहां पे क्या करेगी कोर्ट, यही नोटिस भेज देगी रावलपिंडी की कोर्ट को, सिविल कोर्ट को। वही सिविल कोर्ट रावलपिंडी की कोर्ट इसको समन तमील करवाएगी, ऐसे तमील करवाएगी जैसे उसका अपना जाती केस हो, अपनी अपना सूट हो। ठीक है, वो सर्विस करवा के वापस भेज देगी लाहौर की अदालत में। ये तरीकेकार है। इसी तरह हम पीछे अपने, मैं यही देख रहा हूँ कि ये सारा कुछ सेम चीज है। इधर हमने पढ़ा था ये आपका 80 नहीं 70 ये 71, ये 73, ये क्या है, ये भी वही चीज है, सेम वही चीज है कि जी आप मजिस्ट्रेट है, वो उसने समन करना है, मुलजिम रहता है, और लाहौर का मजिस्ट्रेट कर रहा है, मुलजिम रहता है मियाँ वाली। तो मियाँ वाली के मजिस्ट्रेट को भेज देगा, मियाँ वाली का मजिस्ट्रेट उसको सर्विस करवा के वापस भेज देगा। जी सर, जी ठीक हो गया। चले, ठीक हो गया। यहाँ तक, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। चले, आज की क्लास इतनी है। ठीक है, बाकी फिर हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कल हमारा इम्पोर्टेंट आर्डर होगा, आर्डर 6-7 मोस्ट इम्पोर्टेंट। 6 में हमने बताना है कि जी दावे में क्या क्या लिखना है, और 7 में हमने बताना है कि जी दावे के पार्टिकुलर्स क्या होंगे। ठीक हो गया। आज इंग्लिश की क्लास नहीं है, तो कल इंशाल्लाह इंग्लिश की भी क्लास होगी। ठीक हो गया। आर्डर 5 अच्छी तरह करना है, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में होता है, बहुत ज़्यादा। आर्डर 5 प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। चलें, आज की क्लास इतनी है, बाकी हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे।